जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो मार्च महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके 2021 जब तक ये सारे अवार्ड 2022 में नहीं दिए जाते तब तक ये क्वेश्चन चलेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2021 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है 2021 का। ठीक है, 2021 का कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा, ब्राजील, रूस, चीन या भारत। तो दोस्तों जो 2021 की क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा वो कौन सा देश करेगा, वो करेगा भारत। और यहाँ यहीं पे अगर हम देखें ब्रिक्स, ठीक है, BRICS, ठीक है, तो जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के देशों की संख्या है कितनी, 5। कौन कौन, ब्राजील, रूस, ठीक है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये मोस्टली 5 देश क्या हैं इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखने का एक तरह, कितने देश हैं, 5 देश हैं। अगला क्वेश्चन, टीवी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया। टीवी हारेगा देश जीतेगा के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया, प्रीतम भरतवाण को, नरेंद्र सिंह नेगी को, अमिताभ बच्चन को या सुष्मिता सेन को। तो दोस्तों याद रखना टीवी हारेगा देश जीतेगा का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो किसको चुना गया, प्रीतम भरतवाण जी को चुना गया। किसको चुना गया है, टीवी हारेगा देश जीतेगा ब्रांड एम्बेसडर प्रीतम भरतवाण जी को चुना गया का उत्तराखंड में जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से, जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें जो टीबी दिवस है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, जो टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे जो जितने साइड में की पॉइंट बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2017 की जो स्वास्थ्य नीति थी उसमें भी और जो 2021 की स्वास्थ्य नीति है उसमें भी एक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक क्या किया जाएगा, भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। भारत को क्या किया जाएगा, टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। ठीक है, और जो 2021 यहीं पे याद रखना जो 2021 की थीम थी इसकी वो थीम क्या थी, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 2021 की थीम क्या थी, द क्लॉक इज टिकिंग इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। कौन सा, अशफाक उल्लाह खां, ये तो पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं अशफाक उल्लाह खां कौन थे। ठीक है, तो अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन कहां पर किया गया, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो दोस्तों याद रखना कि जो हाल ही में अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया वो कहां पे किया गया, आपके उत्तर प्रदेश में किया गया। और अगर उत्तर प्रदेश के ही स्थानों की बात करें कि कहां पे किया गया तो गोरखपुर में किया गया। कहां पे किया गया, गोरखपुर में किया गया। किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल में वज्र प्रहार जो ब्रज प्रहार है सेनाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। जो ब्रज प्रहार सेनाभ्यास हुआ वो किन 2 देशों के मध्य हुआ, भारत और अमेरिका के, भारत और जापान के, भारत और ब्रिटेन के या भारत और रूस के। तो दोस्तों याद रखना जो वज्र प्रहार सेनाभ्यास है वो मुख्य रूप से किसके मध्य हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक दूसरा 2021 का सरस्वती सम्मान नहीं मिल जाता तब तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले 1-2 सालों तक ये क्वेश्चन चलता जाएगा। ठीक है, तो वर्ष 2020 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसको किया गया, शरण कुमार लिम्बाले को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, शेख अल उद शरण को या बंग शेख उस्मान को। तो दोस्तों याद रखना जो 2020 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया वो किसको किया गया, शरण कुमार लिम्बाले को। किसको किया गया, शरण कुमार लिम्बाले को। दोस्तों याद रखना यहीं पे जो शरण कुमार लिम्बाले को क्वेश्चन बन सकता है किस भाषा का किसके लिए मिला उनको, तो उपन्यास के लिए मिला। किस भाषा का उपन्यास था, तो मराठी भाषा के उपन्यास के लिए मिला। ठीक है, उपन्यास का जो नाम था
जो उपन्यास का नाम था वो क्या था, सनातन के लिए। ठीक है, सनातन, उपन्यास का नाम क्या था, सनातन। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सनातन मराठी उपन्यास के लेखक कौन है, तो शरण कुमार लिम्बाले। 2020 में किसके लिए, उनके लिए सनातन के लिए क्या मिला, सरस्वती सम्मान दिया गया। और अगर क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती सम्मान कौन देता है, तो याद रखना यहीं पे जो बिरला फाउंडेशन है, कौन सा, बिरला फाउंडेशन, बिरला फाउंडेशन के द्वारा क्या दिया जाता है, ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों याद रखना जहां जहां ये सम्मान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे लगभग 2-3 सालों तक चलते रहेंगे। तो 2020 के जो व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया वो किसको किया गया, बंगबंधु शेख रहमान को, शरद पगारे को, उस्मान खान को या शरद निम्बालकर को। तो याद रखना दोस्तों जो वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया वो किसको दिया गया, शरद पगारे को दिया गया। किसको दिया गया, शरद पगारे को दिया गया। ठीक है, और किसके लिए दिया गया इनको, जो इनका उपन्यास था उसके उपन्यास के लिए, उपन्यास का नाम क्या था, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। क्या था, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, पुत्र की सम्राज्ञी। तो जो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास था किसका, शरद पगारे का, उसके लिए उनको क्या दिया गया, 2020 के लिए व्यास सम्मान के लिए चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एशिया मनी बेस्ट बैंक चुना गया। यानी जो 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एशिया मनी बेस्ट बैंक किसको चुना गया, स्टेट बैंक को, केनरा बैंक को, HDFC बैंक को या कोटक महिंद्रा बैंक को। ठीक है, तो याद रखना जो HDFC 2021 का सर्वश्रेष्ठ एशिया मनी बैंक चुना गया वो किसको चुना गया, HDFC बैंक को चुना गया। किसको चुना गया, HDFC बैंक को चुना गया। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता अवार्ड किसको चुना, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में क्या बेस्ट अभिनेता किसको चुना गया, रणबीर कपूर को, इरफान खान को, सलमान खान को या अमिताभ बच्चन को। तो दोस्तों याद रखना फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, किसको मिला, इरफान खान को दिया गया। किसको दिया गया, इरफान खान को दिया गया। ठीक है, और जो इरफान खान को दिया गया वो किसके लिए दिया गया, जो इरफान खान किस मूवी के लिए दिया गया, अगर ये पूछा जाता है तो याद रखना अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए दिया गया। किसके लिए, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, तो 2021 का बेस्ट अभिनेता अवार्ड मिला किसको, इरफान खान को। किसके लिए, अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए। देखना बहुत अच्छी मूवी है, इसलिए एक बार जरूर जाकर देखना। अगला क्वेश्चन, DRDO ने हाल ही में किस सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है। जो DRDO है इसने किस सैटेलाइट मिशन का परीक्षण किया, मिशन शक्ति मिसाइल का, मिशन अग्नि मिसाइल का, मिशन द्रोण मिसाइल का या मिशन आकाश मिसाइल का। तो दोस्तों याद रखना जो DRDO ने हाल ही में जो मिसाइल परीक्षण किया है वो मिशन शक्ति मिसाइल का किया है। किसका किया है, मिशन शक्ति मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2021 में बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो अभी मैंने 2021 का बेस्ट अभिनेता बोला, क्या बोला, इरफान खान को दिया गया। 2021 बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, प्रियंका चोपड़ा को, तापसी पन्नू को, आलिया भट्ट को या प्रियंका चोपड़ा को। तो दोस्तों याद रखना जो 2021 के बेस्ट अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया वो किसको किया गया, तापसी पन्नू को सम्मानित किया गया। किसको किया गया, तापसी पन्नू को सम्मानित किया गया। और किस फिल्म के लिए, फिल्म थप्पड़ के लिए। किसके लिए, फिल्म थप्पड़ के लिए चुना गया तापसी पन्नू को। इरफान खान को किसके लिए, अंग्रेजी मीडियम के लिए चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा। जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, 40वां, 41वां, 42वां या 43वां। तो याद रखना जो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा, 40वां स्थान रहा। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 23 मार्च को, 24 मार्च को या 25 मार्च को। तो याद रखना जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या दिया गया था, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी, फांसी की सजा हुई थी, फांसी दी गई थी, इसीलिए क्या मनाया जाता है, उनकी याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो विश्व, यहीं पे अगर 22 मार्च को देखें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। जो 67वें राष्ट्रीय अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया किसको दिया गया, थप्पड़ को,
छिछोरा को, अंग्रेजी मीडियम को या कैलेंडर को? तो दोस्तों याद रखना, जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह है उसमें बेस्ट अवार्ड दिया गया किसको? छिछोरा को। किसको? छिछोरा को दिया गया। ठीक है। और थप्पड़ के लिए मैंने अभी आपको बोला कि थप्पड़ के लिए क्या दिया गया? जो तापसी पन्नू है उसको बेस्ट फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड मिला। अंग्रेजी मीडियम के लिए इरफान खान को क्या मिला? बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने ऐतिहासिक मिशन में एक साथ कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? दोस्तों याद रखना, हाल ही में रूस ने ऐतिहासिक मिशन 36, 37, 38 या 39। तो हाल ही में जो रूस ने ऐतिहासिक मिशन में एक साथ कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? 38 उपग्रहों को लॉन्च किया। और सबसे ज्यादा उपग्रहों को लॉन्च करने का इसी के साथ इसने क्या बना दिया? अपना रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है, ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई? गुरुग्राम से, वाराणसी से, भोपाल से या जयपुर से? ठीक है। तो जो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई वाराणसी से की गई। ठीक है। वाराणसी से क्या की गई? ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस ग्राम, अगर ये पूछा जाता है ग्राम उजाला कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इस ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत रूल क्या है कि हर आदमी को 10 रुपए के हिसाब से क्या दिया जाएगा? जो एलईडी बल्ब है, ठीक है, वो एलईडी बल्ब 10 रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? एनवी रमना, पीवी खट्टर, आरसी ठक्कर या पीएस देसाई? तो दोस्तों याद रखना, देश के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, देश के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? एनवी रमना होंगे। कौन होंगे? एनवी रमना। अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों जहां जहां ये शांति पुरस्कार या कुब्या सम्मान, सरस्वती सम्मान 2020 सारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसको किया गया? शरण कुमार लिम्बाले को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, शेख अल उद शरण को या बंग शेख उस्मान को? तो दोस्तों याद रखना, जो गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया वो किया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। किसको किया गया? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को किया गया। ठीक है। और हैं कौन ये? बांग्लादेश के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 138वां, 139वां, 140वां या 141वां? ठीक है। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2021 है उसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 139वां है। ठीक है। और ये टोटल किसमें कितने देश हैं? 149। अब लगा लो 149 देश में 139वां नंबर भारत का है, तो हम लोग कितने खुश रहते हैं ये समझ सकते हैं। ठीक है। और जो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड का है। किसका है? फिनलैंड का। और लगातार चौथी बार फिनलैंड का क्या है? ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। लगातार चार सालों से कौन है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, संसदीय समिति ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? जो संसदीय का जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत किशोरों की उम्र कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 17, 16, 20 या 15? तो दोस्तों याद रखना, जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र क्या है? 16 साल करने की। 18 अभी तक कितनी है? 18 साल। 18 साल से कितने साल करने की सिफारिश की गई है? 16 साल करने की सिफारिश की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2020 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन है? दिल्ली, कैनबरा, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो याद रखना, जो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली बन गई है। कौन सी बन गई है? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ठीक है। इसी के साथ याद रखना, T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक क्रिकेट विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है चहल। ठीक है। और मैंने इससे ऊपर आपको बताया था कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है। और यहीं पे अगर जो 2019 पूछे, 2019 का भी इसी के साथ दिया गया है। ओमान के सुल्तान को दिया गया है, जो पता नहीं क्या नाम था, काबू सबिन रोद अल सैद कुछ है, कि उनको कुल मिलाकर याद रखना, ओमान के सुल्तान ने 2019 का गांधी शांति पुरस्कार उनको दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।